अब हम देखने वाले हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कैरियर कैरियर की रीडिंग मार्च की ये लास्ट रीडिंग होगी और आपको इसे 1 वीक के लिए ही रेजोनेट समझना है, ठीक है। मई की रीडिंग होगी, लव रीडिंग से हो सकती है, कोई भी टॉपिक जो मुझे ज़्यादा इंट्यूशन में आएगी मई में मैं उस टॉपिक पे बेस्ट जोडिक साइन की रीडिंग करूँगी। इस वक्त आपको अप्रैल की ये लास्ट रीडिंग देखनी है, ठीक है। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कैरियर की रीडिंग, ठीक है। हर किसी के लिए रीडिंग है ये। कैरियर मतलब लाइफ में अबंडेंस, मनी, मटेरियलिस्टिक, सेविंग, अपने सुख सुविधाओं के लिए, काम, रोजगार, इन सब चीज़ों के लिए देखी जाती है ना। लिमिटेशन, विजडम, लुकिंग, सेविंग, लॉयल्टी, हेल्पिंग हैंड और बॉटम में है परफेक्ट फिट। ओके, सही से कार्ड आपको दिख रहे हैं ना। ठीक है, अब सारे ऑरिकल्स को हम टैरो से क्लेरिफाई करते हैं। देखते हैं लिमिटेशन क्यों है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के कैरियर की रीडिंग में। द हाई प्रीस्टेस, मुझे ऐसा लग रहा है ये स्कॉर्पियो कि आपके अंदर में जो मेल फीमेल है दोनों की इंट्यूशन काफ़ी हाई है और आप क्या कर रहे हो उसको लिमिटेशन के थ्रू आप हाइड करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आपको हाइड नहीं करनी है क्योंकि कैरियर की जहाँ बात आती है वहाँ पे आपकी इंटेलेक्चुअल पावर को ही हाईलाइट पर देखा जाता है ना। आपकी पहचान आपके एजुकेशन, आपके ज्ञान, आपके नॉलेज, आपके हाई सेल्फ को ही ज़्यादातर देखी जाती है, तभी आपके कैरियर को एक नई दिशा मिल पाती है। आपको लिमिटेशन नहीं फॉलो करनी है अपने नॉलेज को लेकर, ठीक है। अपने आप को आप फ्रीडम रखिए, फ्रीडम इन द सेंस कि अपने ज्ञान को छुपाने का प्रयास मत करिए, खुलिए। अगर आप ना चाहते हुए भी आप हाइड करना चाह रहे हो कि आप नहीं, आपकी कोई भी मजबूरी हो सकती है जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, चीज़ें छुपाने का प्रयास करते हो। आपको नहीं छुपाना है, ठीक है, हाइड नहीं करनी है। मैं जानती हूँ कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मेल फीमेल जो भी हो बहुत इंटेलिजेंट हो। आपकी यही खूबी, यही तो पहचान है कि आप कौन हो। आपकी पर्सनालिटी को बूस्ट करती है आपकी नॉलेज, ठीक है। विजडम क्यों है, विजडम क्यों आया? ऐसा भी हो सकता है कि अप्रैल के लास्ट मंथ आपके साथ ऐसा होगा कि आपको ऐसा काम मिल सकता है, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ें मिल सकती हैं जिसे आप सॉल्व करने में माहिर होंगे और अपने विजडम को भी फॉलो करोगे। आप विजडम को 6 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक होगी। आपके सामने जो भी चैलेंजेस आएंगे ना उसमें आपको इक्वल गिव एंड टेक करनी है और आप बेहतर तरीके से उस काम को करोगे, ठीक है।
आपके मनपसंद वाले काम आपके लाइफ में आएंगे, या फिर कहीं पैसे रुके होंगे, पैसों की डिमांड आपने की होगी, या फिर आपका पैसा ही कहीं रुका होगा, या आप पैसे बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें अपना चुके होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं, कहीं से भी वो चीज़ें आपको इस अप्रैल के लास्ट मंथ तक मिलने वाली है। ठीक है, आपके कैरियर में ग्रोथ है बहुत ज़्यादा। लुकिंग क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल। देखिए, आपके लाइफ में पैसों को लेकर काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, मतलब पैसे आने की। ठीक है, अब एस ऑफ पेंटिकल मतलब एक नई शुरुआत भी करोगे, हो सकता है जहाँ से आपको पैसे मिले उस पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट करोगे, कुछ सेविंग करोगे। ठीक है, या कहीं पे शेयर मार्केट में लगाओगे, म्यूचुअल फंड में लगाओगे, एफडी कराओगे, जैसी भी कंडीशन हो। गोल्ड लोगे, गोल्ड लेकर आप पैसों को सेव करने का प्रयास करोगे, प्लॉट लोगे, या ज़मीन जायदाद की चीज़ों को आप ले सकते हो पैसों को सेव करने के लिए। ठीक है, सेविंग क्यों है? 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, सेविंग्स में आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट वाली कंडीशन हो सकती है। आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें आती रहेगी, उथल-पुथल रहेगी कि यार कहाँ पैसे लगा लूँ। मतलब पैसे इतने ज़्यादा आ जाएंगे कि आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि यार मुझे पैसे लगाना कहाँ है। बेचैन रहोगे, पहले पैसे नहीं थे तो बेचैन थे, पैसे आ गए तो बेचैन हो जाओगे। कहाँ इन्वेस्ट करूँ, खर्च करूँ, शॉपिंग करूँ, कहीं घूम आऊँ, फैमिली के लिए कुछ खरीदूँ, गिफ्ट दूँ, कुछ 4 व्हीलर ले लूँ, अच्छा मोबाइल ले लूँ, या पूरी फैमिली को आप शॉपिंग करा दूँ, या मल्टीपल जगह पर मैं एक्सप्लोर करूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में चलेगी। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए भी दिख रहे हो पैसों को लेकर। पैसे आने की वजह से सुकून चैन नहीं मिलेगी आपको। लॉयल्टी क्यों है? नाइट ऑफ कप। देखिए, प्यार के मामले में आप थोड़े स्लो हो, ठीक है, लेकिन लॉयल हो। प्यार के मामले में इसलिए स्लो बोल रही हूँ कि आपके अंदर में क्या है ना, मटेरियलिस्टिक वाली क्वालिटी ज़्यादा है। पैसे कैसे बनाना है, कैसे उससे इस्तेमाल करना है, उन चीज़ों पर आपका फोकस्ड ज़्यादा रहता है। ये क्वालिटी दोनों में है, मेल फीमेल दोनों में है। ठीक है, और आप थोड़ा क्या करते हो ना, फैमिली के ऊपर पैसे खर्च करने के लिए सोचते समझते रहते हो। स्लो हो, थोड़े स्लो हो। आपको लगता है कि फ्यूचर के लिए प्लानिंग की जाए तो अच्छा है। अगर अभी सारी चीज़ें इन्वेस्ट कर दी है मैंने फैमिली के ऊपर, तो कल को फैमिली के सामने ऐसी हालात ना आए कि किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ जाए। ऐसी चीज़ें आप फैमिली को लेकर नहीं सोचते हो। आप सोचते हो स्लो ही सही, धीरे धीरे ही उनको मैं पैसे या फिर किसी भी तरह का उपहार दे सकता हूँ, जिससे दे सकती हूँ जिससे उनकी खुशियाँ बरकरार रहें और वो बरकरार लॉन्ग टाइम तक चले। मतलब हर बार उनको छोटे थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिलती रहे। ऐसे इस तरह से स्लो हो आप फैमिली को लेकर। हेल्पिंग हैंड क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल। देखिए, आपकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और आप लोगों की हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हो, आगे रहते हो। दोनों की क्वालिटी अच्छी है, मेल फीमेल दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और आप की क्वालिटी को, आपके बिहेवियर को देखते हुए भी सामने से भी लोग बहुत चले आते हैं आपके सामने आपकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि आप इक्वल गिव एंड टेक करते हो ना, तो आपके साथ तो होगा ना गिव एंड टेक। आप दे रहे हो तो आपको रिटर्न तो मिलते ही है। ठीक है, परफेक्ट फिट। वैसे परफेक्ट फिट को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें हमने आपकी जर्नी से देखा ही है। फिर भी पॉसिबिलिटी के तौर पर 9 ऑफ पेंटिकल, आप बहुत ज़्यादा खुद पर काम करना पसंद करते हो। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स, सोचते रहते हो कि और बेहतर कैसे हो सकता है और कैसे चीज़ें क्रिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जिससे मैं हर मामले में परफेक्ट रहूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिसे लेकर आप हाइड करते हो। हाइड करने की कंडीशन कैसे आती है? आपको लगता है कि मुझे थोड़ी सी चेंजेस लानी पड़ेगी अपने लाइफ में, क्योंकि मैं ज़्यादा खुलना नहीं चाहता, ज़्यादा खोलना नहीं चाहती। हो सकता है कि आपकी चीज़ों को
कुछ लोग हाइड करके रखते होंगे, या आप अपने मनी के सोर्स को हाइड करना चाहते हो ताकि कोई इसका गलत फ़ायदा ना उठा ले, ऐसी भी चीज़ें हैं। क्योंकि आपके ग्रोथ को देखकर कई लोगों के मन में गलत धारणाएं उत्पन्न हो जाती हैं। गलत धारणाएं कैसी? जब कोई ग्रोथ कर रहा हो तो उसको 4 लोग अगर देखते हों जो उसके अगेंस्ट में रहते हों, वो क्या करते हैं, उसका नुकसान पहुंचाने के लिए औरों के कान भरते हैं, औरों को वो पुश करते हैं कि वो आपको नुकसान पहुंचाएं। इसलिए आप उन लोगों से अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखते हो, उन लोगों से आप अपनी चीज़ें हाइड करते हो। लेकिन जितनी भी चीज़ें रिवील होती है आपके लाइफ में, कहीं से भी, घर से हो, फैमिली से हो, जॉब को लेकर हो, या आपके बच्चों को लेकर हो, या फिर आपके स्टाफ को लेकर हो, वहाँ से कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें लीक होती रहती है। उससे पता चलता है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे गेन कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, बहुत जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 4 दुश्मन पैदा हो जाते हैं। और ये दुश्मन आपके नए नहीं हैं, ये दुश्मन आपके पुराने हैं। उनसे आप खुद को भी प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आते हो, लेकिन फ्यूचर को लेकर आपकी बहुत अच्छी प्लानिंग है। आप फ्यूचर को लेकर काफ़ी सोचते रहते हो, टेंशन में भी रहते हो, डर लगता है आपको कि कहीं कोई गलत ना कर दे। लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने काम के लिए आप काफ़ी लॉयल किस्म के इंसान हो, स्कॉर्पियो। ठीक है, ऐसी आपकी कैरियर की रीडिंग है। और मुझे लगता है कि आपको और भी लोगों की हेल्प करनी चाहिए। जहाँ आपको, देखिए, आप इन्वेस्ट करते हो, आपके अंदर एक सोशल क्वालिटी है लोगों की हेल्प करने वाली, जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, कहीं पे भी आप देखते हो कोई दुखी इंसान होता होगा, वहाँ पे भी आप बहुत पोलाइट होकर उनकी हेल्प करते हो। ऐसी क्वालिटी को ही देखकर आपको डिवाइन आपका रिटर्न 2 गुना करके देते हैं। ठीक है, आप लाइफ में काफ़ी परफेक्ट हो। देखिए क्या लिखा हुआ, हैव एन आई योर ब्यूटी एंड अनकवर हिडन चार्म, सीक एंड यू विल फाइंड। ठीक है, आप परफेक्ट हो, लाइफ में कोई कमी नहीं है। लेकिन कितना भी परफेक्ट हो जाओ, धरती पर इंसानों में कुछ ना कुछ कमियां रहती ही है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, जब तक उस इंसान में कमी ना रहे, फिर उसका वजूद धरती पे रहने का मतलब ही ख़त्म हो जाएगा ना। अगर आपके अंदर कोई कमी ही ना हो तो कमी क्रिएट करा दी जाती है। अगर कोई दुश्मन ना हो तो दुश्मन क्रिएट करा दिया जाता है, ताकि आप धरती पर रहकर अपना काम करते रहो। जिस दिन आपके कोई दुश्मन नहीं हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई चीज़ें नहीं हो रही है, मतलब उससे चुनौतियों का सामना करने के लिए, फिर तो आपका कोई वैल्यू नहीं है ना धरती पे रहने का। फिर तो आपको भगवान जी ऊपर बुला लेंगे कि अब तो तुम हर तरह से संपन्न हो और बिल्कुल सकारात्मक सोल हो, तो अब धरती पर कैसे रहोगे। मतलब धरती को बोला जाता है, पृथ्वी को बोला जाता है मृत्यु लोक। यहाँ सब अपने अपने पापों को काटने के लिए जन्म लेते हैं। और ये भी कहा जाता है कि इंसान का जन्म एक ही बार मिलता है। कई चीज़ों में मैंने पढ़ा है, सुना है, पुराणों में पढ़ा है, या कोई ऐसी चीज़ें मैं सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ, धार्मिक बहुत सारी किताबें पढ़ रही हूँ कि 84 लाख योनियों में एक योनि इंसानों का होता है, बहुत मुश्किल से मिला होता है अपने कर्म और अकर्म को करने के लिए, कर्म योग को करने के लिए, और उसे अच्छे से नहीं किया गया तो उसे फिर किसी योनि में जन्म लेकर फिर उस कर्मा को पूरा करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए ये मृत्यु लोक है। धरती पे सबको मरना है, यहाँ कोई जीने नहीं आया है। ऑलरेडी जितने लोग हैं ना अभी धरती पर, सब मर चुके हैं। ये पुरानी चीज़ें ऑलरेडी, ये सारी चीज़ें हो चुकी है। जैसे महाभारत क्या था, महाभारत तो ऑलरेडी हो चुका था। उसे दुनिया वालों को दिखाया गया कि इंसानों की फितरत कैसी होती है, कैसे होते हैं कर्म अकर्म, कैसे होते हैं अपने खानदान में दुश्मन, कैसे होते हैं राजपाट, कैसे होते हैं
एक दूसरे के विरोधी, वो सब फिल्माया गया है। एक कैरेक्टर को दर्शाया गया है कि कैसे होते हैं अधर्म और धर्म की लड़ाई, ठीक है। पृथ्वी पर जो भी जन्म लिया सबको मरना इतना तय है, ये जान लो।